जिस कुप्रथा में मैं शामिल हो गया हूँ या फिर जिस कुरीति का मैं हिस्सा बन गया हूँ, उसका सपोर्ट करने के लिए या फिर उसके पक्ष में खड़े होने के लिए इंसान के भीतर का अहंकार अपने आप को सही साबित करने के लिए प्राचीन ऋषियों का उदाहरण देने लगता है कि अगर लोग शादी नहीं करेंगे या फिर विवाह तंत्र अगर बंद हो जाएगा, फिर तो इस प्रकृति का तालमेल बिगड़ जाएगा। ऐसा तो प्राचीन ऋषि भी कहा करते थे। क्या वास्तव में आपको इस प्रकृति के तालमेल की चिंता है, फिक्र है आपको? क्या वास्तव में आपको ही ये चिंता है या फिर फिक्र है, या फिर आपके अहंकार को है? क्या आप इस दुनिया में इस शरीर के रूप में इस प्रकृति का तालमेल बिठाने के लिए आए थे? क्या यही आपका एकमात्र मकसद था? और जैसा कि आपने कहा कि प्राचीन ऋषि भी ऐसा कहा करते थे, अंतिम गुरु के अलावा इस ब्रह्मांड में या फिर इस पृथ्वी लोक में कोई ऋषि था ही नहीं। अंतिम गुरु के अलावा इस पूरे ब्रह्मांड में या फिर इस पृथ्वी लोक में कोई मुनि था ही नहीं। अंतिम गुरु के अलावा इस पूरे ब्रह्मांड में या फिर इस पूरे पृथ्वी लोक में कोई बाबा था ही नहीं आज तक। और जो महाभारत थी वो तो पूर्ण रूप से सांसारिक लोगों के बीच में थी, पूर्ण रूप से माया के अधीन में थी, बुद्धि और मन के अधीन में थी। तो महाभारत में तो कोई गुरु वैसे भी नहीं था। महाभारत के तो जितने भी गुरु थे वो तो सबके सब माया वाले गुरु थे, वो सबके सब बेहोश थे। महाभारत का एक एक कैरेक्टर बेहोश था। तो दोबारा से आपको मैं बता देता हूं कि इस पूरे ब्रह्मांड में या फिर इस पूरे पृथ्वी लोक में आज तक एक भी ना तो ऋषि था, ना मुनि था, ना संत था, ना महात्मा था, ना सदगुरु था, ना ही कोई गुरु था, क्योंकि उनमें से एक भी अंतिम गुरु नहीं थे। या फिर मैं ये कहूं कि जहां जो भी जीव अपने वास्तविक मकसद के हिसाब से जीवन यापन नहीं करता है, तो उस सृष्टि में या फिर उस ब्रह्मांड में या फिर उस लोक में कोई भी ऋषि मुनि संत महात्मा होते ही नहीं हैं। जो इंसान इस प्रकृति के तालमेल की फिक्र ना करके मतलब इससे ऊपर अगर उठ गए होंगे तभी तो ये सोच पाएंगे ना आप। जो अपने वास्तविक मकसद पर चलता है, एकमात्र मेरा मकसद इस दुनिया में विवाह तंत्र की चपेट में आने का नहीं है, इस प्रकृति के तालमेल में जो गड़बड़ हो जाएगी वो सोचने का है। पूरी की पूरी महाभारत विवाह तंत्र की चपेट में थे। रिश्ते नातों में वो लोग उलझे हुए थे, सबके सब वो बेहोश थे। उनके जो गुरु थे वो भी बेहोश थे। और तो और ऐसे बेहोश लोगों को जब श्री कृष्ण उन्हें बुद्धि और मन से ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तब भी उनके पल्ले नहीं पड़ रहा था। मे भी वो भी बिल्कुल ऐसा ही कमेंट करते शायद अगर आज वो ये वाला वीडियो देख रहे होते या फिर इस चैनल पर अगर कौरव या फिर पांडव आए होते। तो हमारे तो प्राचीन ऋषि मुनियों ने भी कहा था कि अगर लोग शादी नहीं करेंगे, विवाह तंत्र की चपेट में नहीं आएंगे, तो इस प्रकृति का संतुलन गड़बड़ा जाएगा। क्यों आ गए थे ना कौरव और पांडव, सबके सब विवाह तंत्र की चपेट में। हो गया क्या प्रकृति का संतुलन या फिर गड़बड़ा गया? तंत्र की चपेट में आने की वजह से तो उन लोगों को समझ में भी नहीं आया कि ये सब हो क्या रहा है। और जो भगवान श्री कृष्ण बुद्धि और मन के अधीन हुए अर्जुन को समझा समझा कर थक गए थे, लेकिन तब भी अर्जुन को कुछ भी समझ में नहीं आया था। बुद्धि और मन ने कुछ इस तरह से अर्जुन को या फिर अन्य जितने भी थे उनको अपने अधीन किया हुआ था कि वो भगवान श्री कृष्ण से ये उम्मीद लगा रहे थे कि ये जो युद्ध हो जाएगा तो मेरा ये मर जाएगा, ऐसा हो जाएगा, तो तुम तो भगवान हो, तुम परमात्मा हो, तो तुम ये रोक क्यों नहीं रहे हो? मतलब इसी संसार में रहना है, तुम युद्ध वगैरह रुकवा दो, तुम सब कुछ ठीक ठाक कर दो, रहना इसी संसार में है। इसे कहते हैं प्योर सांसारिक इंसान, जो हर हाल में इस संसार में रहना चाहता है या फिर वो बुद्धि और मन के तल पर सरवाइव करता है। तो उसे समझ में ही नहीं आता है, वो अपने रिश्तों के मायाजाल से ऊपर उठ ही नहीं पाता है। जब बहुत सारे लोग इस पृथ्वी लोक में विवाह तंत्र की चपेट में आ जाते हैं, तो ये जो मानव निर्मित राजनीति वाले होते हैं या फिर जो व्यापारी जो होते हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ा सुनहरा अवसर हो जाता है। क्योंकि अगर आप विवाह तंत्र की चपेट में आएंगे तो आने वाले फ्यूचर में बहुत तरह की मान्यताएं आपके अंदर ऑटोमेटिक घुसेंगी, आपके अंदर फंसेंगी, आप जिएंगे फिर उसके बाद उन रिश्तों को, जहां से फिर वास्तविक सत्य की शुरुआत होगी, जहां से वास्तविक अध्यात्म की शुरुआत होगी। आपका अंतकरण खाली ही नहीं हो पाएगा, आप उलझ जाएंगे पुराने वाले रिश्तों में ही। क्योंकि जिया भी तो है आपने उन रिश्तों को, जिस भी तरह का मोह वगैरह होता है वो सब तो आपने जिया है। भले ही आज आप उनसे परेशान हो गए हों, लेकिन जिया तो है ना, आपके अंतर मन में वो रिकॉर्ड है। तो रिश्ता आप इस पृथ्वी लोक में जीते हैं वो सब रिकॉर्ड होता है हमारे अवचेतन मन में। और अवचेतन मन में जो जो होता है, आप ध्यान करें चाहे आप मौन में रहें, जब तक वो एक एक करके बाहर को नहीं निकलता है तब तक उसका अंतकरण लेवल में नहीं आता है, मतलब न्यूट्रल नहीं होता है। माल की बात है, विवाह तंत्र की चपेट में आने के बाद जो लोग पूर्ण रूप से और भी ज्यादा बेहोश हो चुके हैं,
उन्हें फिक्र हो रही है, सॉरी उन्हें फिक्र नहीं हो रही है, उनके अहंकार को फिक्र हो रही है कि अगर लोग शादी नहीं करेंगे तो उसके बाद ये प्रकृति का संतुलन भी तो बिगड़ जाएगा। अरे तुम्हारा संतुलन तो बिगड़ गया ना, तुम मानने को तैयार नहीं हो, मानने को तुम नहीं तैयार हो, तुम्हारा अहंकार इसी संसार में रहना चाहता है। वैसे जो ये अहंकार होता है ये अपूर्ण होता है, ये पूर्ण होने के लिए ये सब कर रहा होता है। मतलब अहंकार अपना वाला जोर लगाकर अपने आप को पूर्ण कर रहा होता है। तो आध्यात्मिक यात्रा में भी ये अपने को पूर्ण करना चाहता है। परमात्मा का ख्याल आएगा तो अहंकार ही प्राप्त करना चाहता है। कोई गुरु आपको अगर मिल जाते हैं उच्च स्तर के, उन गुरुओं के साथ जो आप जगह नहीं बना पाते हैं उनके हृदय में, या फिर वास्तविक सत्य आपके भीतर जो उतर नहीं पाता है, इस अहंकार की वजह से नहीं उतर पाता है, वहां भी ये अपना वाला करने में लगे रहता है। बहुत सूक्ष्म तरीके से ये आपको अपने गुरु से भी दूर रखेगा। आप देखते जाओ मैं जो बोल रहा हूं, आने वाले समय में जहां से वास्तविक सत्य आपके भीतर उतरने की बारी आएगी, जब वो चैप्टर शुरू होगा, वो बहुत देर में जाके शुरू होने वाला है, क्योंकि ज्यादातर लोगों की तो आध्यात्मिक यात्रा उनका मन चला रहा है और उनको पता भी नहीं है। एक ठोस सबूत दे देता हूं, जिसकी अंतरिम जागृति हो जाती है, उसके भीतर के सारे सवाल या फिर जवाब प्राप्त करने की इच्छा ही खत्म हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। वो जिसकी अंतरिम जागृति हो जाती है उसकी बात मैं कर रहा हूं। बुद्धि और मन आपके ढीले पड़ रहे होंगे तो आपका किसी भी तरह का कोई कमेंट लिखने का मन नहीं करेगा या फिर जवाब प्राप्त करने की इच्छा भी नहीं होगी। आप बस दृष्टा की तरह धीरे धीरे दृष्टा बनते जाएंगे। आप जिसकी अंतरिम जागृति होना शुरू हो जाएगी वो व्यर्थ के वार्तालापों में नहीं पड़ेगा, वो मौन में रहने लगेगा, उसे स्वतः ही जवाब मिलने लगेंगे। उसके अहंकार को ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मेरी अंतरिम जागृति हो गई है या फिर मुझे परमात्मा मिल गए हैं, थोड़ा बहुत तो मिल ही गए हैं। इस तरह का कुछ भी उसके भीतर नहीं होगा। लिखने की बात तो बात की है। अब मन अगर आध्यात्मिक यात्रा चला रहा होगा तो वो तो अहंकार होता है, वो तो बोलेगा मेरी अंतरिम जागृति हो गई है, मुझे गुरु मिल गए हैं। जिन भी लोगों की आध्यात्मिक यात्रा उनके परम मित्र मन या फिर अहंकार के अंडर में है, उनका सिर्फ और सिर्फ मन तृप्त हुआ है, अहंकार तृप्त हुआ है। और जिनके सानिध्य में कोई गुरु होंगे, तो वैसे गुरु तो होते नहीं है अंतिम गुरु के अलावा, उन्होंने उनका अहंकार शांत किया है या फिर उनके मन की जैसी बात की है, तो वो उन्हें गुरु बोलने में लगे हुए हैं। भले ही किसी के 20 लाख 50 लाख ही क्यों ना शिष्य हों, शिष्य वगैरह कोई नहीं है, वो सबके सब प्रॉपर्टी डीलर है, ऊपर से वो गुरु ही नहीं है तो शिष्य कहां से हो जाएंगे उनके। और ठीक उसी तरह पॉडकास्ट वाले परमात्मा की सृष्टि में जो लोग गए हुए हैं, उनकी अंतरिम जागृति ना होने का सबसे बड़ा कारण यही है कि आध्यात्मिक यात्रा अभी भी उनके मन के अंडर में है। बस उनका मन शांत हुआ है, बाकी कुछ भी नहीं हुआ है। मन से ऊपर कोई उठ ही नहीं पाया है। ऊपर से मैं शॉक्ड हो गया। एक क्लिप देखी थी मैंने जिसमें एक महिला बता रही हैं कि आपसे पहले मेरे गुरु कोई पटेल बाबा जी का नाम ले रहे थे, जबकि वो गुरु हैं ही नहीं। उनको वो बहुत बड़ा कोई गुरु, नामी गिरामी गुरु बोल रही थी, वो गुरु है ही नहीं। अब इंसान अपनी बुद्धि और मन का गुलाम होता है, तो अगर किसी के अंडर में 20-30 लाख लोग आ जाते हैं उसे सुनने के लिए, बुद्धि शांत करेगा, जो आपका मन शांत करेगा उसे सुनने के लिए, तो पूरी दुनिया पागलों की तरह जाती है। उनको गुरु बोल रही थी वो महिला। देखिए, माया वाली फीलिंग के साथ उनकी इज्जत भी कर रही हैं वो। सम्मान और अपमान द्वंद्व के बारे में उनको कुछ पता ही नहीं है। दूसरे का भी वो सम्मान करने में लगे हुए हैं। जिसका वो सम्मान कर रहे हैं वो गुरु ही नहीं है। एक गुरु का पॉडकास्ट और देखा था मैंने, वो ओशो के टाइम में उनके सानिध्य में थे। वो अपने मुंह में पड़े हुए हैं। वो अपनी तारीफ कुछ इस तरह से कर रहे थे कि जब मैं ओशो के सामने में था तो उन्होंने कभी भी मुझसे बुरा नहीं बोला, वो मुझे बहुत अच्छा मानते थे। वो अपने मुंह से नहीं निकल पाए हैं। पता नहीं, मुझे लग रहा है 70-80 साल के हो गए हैं वो, और उनके फॉलोअर भी 10-20 लाख पक्का होंगे। ये लोग सफ़ेद या फिर नारंगी कपड़े वगैरह पहन लेते हैं, इनके फॉलोअर जैसे हो जाते हैं। लोगों को लगता है कि ये गुरु होंगे। अरे ये बेहोश लोग हैं, ये कहाँ से गुरु बन जाएंगे। इनको तो ये भी नहीं पता है कि हम बेहोश हैं, और ये जो खुद बेहोश हैं ये शायद उस बेहोशी से ऊपर निकल भी जाते, लेकिन इनको शिष्य कुछ ऐसे मिल गए ना जिन्होंने इनको फिर बेहोशी से ऊपर उठने ही नहीं दिया। फिर इन्होंने भी उनके ही मन की जैसी बात करना शुरू कर दी, जैसा इस दुनिया में चलता है। आने वाले समय में जो गुरु वाला धंधा चलता है ना, जो वास्तविक गुरु होते ही नहीं है। बताया था कि गुरु की एक प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस से होकर एक साधक को गुजरना पड़ता है, तब जाकर के वो गुरु बनता है। किसी के कह लेने से गुरु कोई नहीं बन जाता है, किसी के मानने से कोई गुरु नहीं बन जाता है।
गुरु एक अंतरिम प्रक्रिया होती है और सूक्ष्म जगत की सत्ताओं द्वारा उन्हें नियुक्त किया जाता है, वो होते हैं गुरु। आज तक आप जिन जिन को गुरु मानते हैं उनमें से एक भी गुरु नहीं था। इस युग की क्या बात करूं, जो महाभारत थी उसमें जो गुरु द्रोणाचार्य जिनको कहा जाता था वो तक गुरु नहीं थे। आज जो माया के अधीन में है या फिर जो माया का सपोर्ट करता है, विवाह तंत्र वगैरह का सपोर्ट करता है, ये सब कुप्रथा होती हैं, ये सब कुरीतियां होती हैं। तो ऐसे बेहोश लोग तो किसी को भी गुरु कह लेंगे और किसी के भी गुरु के अंडर में आ जाएंगे और उनका वो सम्मान भी करने लगेंगे और उसके बाद वो पॉडकास्ट वाले परमात्मा की सृष्टि का हिस्सा बन जाएंगे, जिनकी की अभी अंतरिम जागृति होनी है, वास्तविक वाली जो और रियल वे में है। अंतरिम जागृति नहीं हुई है उनकी। और देखिए ये जो गुरु वगैरह कहे जाते हैं, इनके शिष्य यहाँ पर आकर किस तरह का कमेंट करते हैं, तुमने उनकी फोटो कैसे लगाई, तुमने उनका नाम का इस्तेमाल कैसे करा, वह तुम मन और बुद्धि के गुलाम किसी एक को मानकर यहाँ पर लड़ने आए हो। तुम्हारा गुरु अगर गुरु होता तब थोड़ी ना तुम ऐसे होते। किसी ने तो संगठन बना दिए हैं और खुद उनकी आत्म जागृति हुई नहीं है, उनके शिष्यों की कहाँ से हो जाएगी। वो डायरेक्ट यहाँ पर आकर मान चुके हैं किसी को, मन के पूरे तरह से गुलाम है वो। यहाँ पर वो लड़ने को जैसा उतारू हो रहे हैं कि तुमने उसका नाम कैसे लिया, मैं नाम मिटा दूंगा तुम सबके एक एक करके, तुम जानते नहीं हो अभी मुझे। मैं निम्न स्तरीय हर एक तत्व को इस पृथ्वी लोक से ही नहीं, इस पूरे ब्रह्मांड से जहां जहां नजर जाती है फिजिकल आंखों से, उन सबको ही मिटा दूंगा। जानते नहीं हो तुम लोग अभी मुझे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार। अहंकार को सलाम है।